गुरु इंसान को वो आत्म शक्ति, आत्म बल देता है। गुरु तुम्हारे विकारों को मिटाता है, गुरु तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को कटाता है। लेकिन वो चीजें जाहिर में दिखाई नहीं देती, वक्त आने पे पता लगता है कि गुरु क्या है। गुरु की राह पे ही नहीं चले, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, गुरु करो खोज कर भाई, और गुरु बिन को राह न पाई। आज तक बता दो, गुरु के बिना तो संसार के रास्ते नहीं मिलते। रास्ता भटक जाते हो, जो रास्ता दिखा दे वो गुरु है। स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज जी कमरे में बैठे हुए थे, एक चिड़िया कमरे में बंद होगी। जब आपस में उनकी वार्तालाप थी, कोई बात हो रही थी, तो हजूर महाराज ने उठ के देखा कि चिड़िया कमरे में बंद होगी, वो इधर उधर भागती फिरती है। स्वामी जी महाराज देखते रहे, हजूर महाराज खड़े हुए, दरवाजा खोल दिया, चिड़िया उड़ गई। कहने लगे कि सालिग्राम, तूने अब चिड़िया के लिए गुरु का काम किया। ये करता है गुरु। ये जीव छटपटाता है संसार में इसी तरह से, उधर टक्कर मारी उधर टक्कर मारी, लेकिन गुरु आता है। गुरु उसके दिल में वो भाव जगाता है, वो प्रेरणा देता है, वो मार्ग देता है, वो अज्ञान मिटाता है, और जिसका तिमिर दूर हो जाता है वो गुरु का ही होकर रह जाता है। वो इंसान गुरु को पहचानेगा। ये है गुरु को जानने पहचानने का क्राइटेरिया। जो गुरु को समझ गया, समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। जो गुरु को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। जीवन आपका जब सार्थक है, जब समाज से भी तालमेल करके। अगर हम समाज के विरोधी हो जाएंगे, आप लोग कह देते हैं काफी लोग कि हम सत्संगी हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम पूजा पाठ नहीं करते। भाई करो ना करो, तुम क्यों, मुझे पता है क्यों नहीं करते तुम, कि तुम तो इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। ना तो तुम लौकिक भक्ति कर सके, ना तुम परलौकिक कर सके। लौकिक भक्ति है पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रतों पर जाना। अगर ये हमारे समाज की दुनियादारी की मर्यादाएं हैं, क्यों तोड़ो, उनके अनुसार बरतो। लेकिन आत्मा उन्नति के लिए तो सुरत शब्द का योग जो होगा, वो तुम्हारे चित्त को, अंतःकरण को, मन को साफ करेगा, और तुम्हारे अभेद जो दरवाजे हैं उनको खोलेगा। जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का कर्म का भार लेके आए थे, उसको वो मिटा सकता है, ऐसे नहीं मिटता। जो जाहिर में भक्ति करते हो, दुनियादारी की बाहर की चीजें हैं, उनका बहाना लेके मत बचो। जहां जाते हो उनकी मर्यादा के अनुसार काम करो, नहीं तो दुनिया तुम्हारी विरोधी हो जाएगी। हम समाज में रहते हैं, दीन गवाया दुनी शेर, दुनी ने 40 हाथ, पांव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। अरे दीन गंवा दिया हमने दुनिया के लिए। ये दुनिया को खुश करने के लिए दूसरे कामों में तो लिपटे रहे, अपना धर्म गंवाया हमने। लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चलती। परंतु क्या किया हमने, वैसा काम कर लिया जिस प्रकार से आदमी अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ा मार लेता है। विवेक की आंख को जगाओ, अपने अंतर में कभी सोच के देखो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थ क्या है, मायने क्या है जीवन के। अगर खाना पीना सोना उठना बैठना है तो पशु पक्षी जीव जंतु सब करते हैं। ये मूर्त है, मिट्टी की चलती फिरती मूर्त है। ये कोई फायदा नहीं है। मालिक ने इंसान का रूप देके मौका दिया है कि हम करनी करके इसी जीवन में अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पालें और अपने जीवन को सफल करें। सफल जब करोगे कि जब एकांत के स्थान में जाके नाम का चिंतन करो, अपने मन की वृत्तियों को संसार के सब पदार्थों से हटा के, अगर मैं कहता हूं 2 पल के लिए भी ऐसी हालत में जाओगे तो आपको ये जो संसार का भ्रम है समझने में, और ये भ्रम का जाल टूटने में देर नहीं लगेगी। एक बार इनकी कामनाओं से मुक्त होके, मन और इंद्रियों को उनसे हटा के, चित्त को एकाग्र करके गुरु के स्वरूप में जमा के तुम नाम का सुमरण करते हुए जब अंतर में
स्थापित हो जाओगे तो नूरी गुरु प्रकट हो जाएगा, फिर तुम्हारा काम नहीं रहता। और वो नूरी गुरु आपको वो आनंद देगा, आत्मा आनंद, कि जिसके लिए तुम्हें बार बार तड़प लगेगी कि वो ही अवसर, वो ही टाइम मुझे मिले, और उसकी खोज में नित्य प्रति तुम बैठना शुरू कर दोगे। टाइम लगेगा, पहले नाम का जाप करना पड़ेगा, जाप में जबान की जरूरत पड़ेगी, होठ कंठ भी हिलेंगे, क्यों? पहली पैड़ी है वो। लेकिन दूसरी पैड़ी आएगी अजपा जाप की, उसमें ना जीभ हिलेगी ना होठ कंठ हिलेंगे, अपने आप होएगा वो। उसके बाद में अनहद में चले जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, जहां भी बैठोगे जो भी काम करोगे अपने आप स्थित हो जाओगे अंदर में, वो सिमरन अपने आप चलता रहेगा। लेकिन आखिरी दर्जा अब भी नहीं आया है, इससे भी ऊपर का जो दर्जा होगा वो विरक्तों के लिए होता है। ऐसे विरक्त हो जाओगे फिर तो कि जब पूर्ण काम हो जाता है, उसको कबीर साहब ने पहले कह दिया कि होठ कंठ हल्ले नहीं, जीप्या नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लेकर वो ही हंस हमार। उसके होठ कंठ हिलाने की जरूरत नहीं रह जाती फिर। और दूसरी जगह कहा कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खाए। जाप नहीं रहता वहां पे जब जाओगे, अजपा भी नहीं रहता वहां पर, और अनहद भी, जो शब्द की धुन सुनते वो भी नहीं रहेगी। ये शब्द के भेद भी जब जब तुम रूहानी दर्जों पे चलते जाओगे, चढ़ते चलाओगे, किताबों के मेरे कहने से नहीं। अब ना ही 5 धुन को मानो ना 10 को मानो। 5 को क्यों? 5 की व्याख्या करके किताबों में बहुत लिख दिया कि पहले घंटे की धुन आएगी, फिर शंख की आएगी, फिर सारंगी सितार की आएगी, बंसरी की आएगी, फिर बीणा की आएगी। लेकिन इन 5 धुनों को सुनने से पहले जो पहली धुन घंटे की बताई, उससे पहले बहुत धुन आती है, एक नहीं है। चरणदास जी जो सुखदेव महाराज के शिष्य थे, उन्होंने तो 10 प्रकार के वर्णन किए है, उन्होंने 10 प्रकार की धुन बताई है। लेकिन 5-10 के चक्कर में नहीं पड़ना। जब अंतर में तुम जाओगे और वो धुन अपने आप जब आएंगी, 3 ही चीज हैं। और क्या कहा महापुरुषों ने कह दिया कि सुरत शब्द अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। सुरत और शब्द दोनों अनुभव के बिना नहीं मिलते। किताबी ज्ञान अगर आ जाएगा, मानता हूं मैं, तर्क वितर्क हो जाएगा, सीख जाओगे बातें, किसी से हार जीत की बाजी भी लगा लोगे, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं होगा। वो ऐसा ही होगा जिस प्रकार से इंसान खा के उल्टी कर देता है। किताबों की लिखी बात तुम सुन के याद करके बक दोगे, बकने से कुछ नहीं होगा। इसमें बकाई और झकाई तो खत्म कर दी। कबीर साहब ने कह दिया कि जाप नहीं, अजपा नहीं, अनहद भी नहीं, बकना जकना बंद। उसमें तो सिर्फ रख रखाव करना होगा कि वो चीज इतनी सूक्ष्म, इतनी महीन है कि उन दर्जों पर जब पहुंचोगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, ना गुरु है, ना शिष्य है, ना वहां शब्द है, ना प्रकाश है, एक ही रूप रह जाएगा। और वही सत्य है, वही सार है, और उसी के लिए वही सत्ता है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। लेकिन उसका गुप्त रास्ता है, वो 10वां द्वार। उस 10वें द्वार के लिए क्या कहा है? पलटू साहब कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में 30 में जड़े चिराग, 30 में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने 30 के ऊंचे भाग, और उल्टा कुआ गगन में 30 में जड़ा चिराग। वो उल्टा कुआ 10वां रास्ता है, जो गुप्त रास्ता है। 9 दरवाजे शरीर में लगे हैं। 10वीं गली के रास्ते से जब जाओगे, उस रास्ते का जिक्र है ये। एक दिन में तय नहीं होगा, 2 दिन में तय नहीं होगा। कभी कोई सोचता हो पहले तो विषय विकारों में हमने जो ताकत थी देखने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया। चरित्रवान आदमी जितना जल्दी इन मंजिलों को तय कर सकता है,
जिसका आचरण बहुत अच्छा है, जिसके लिए महापुरुषों ने अष्टांग मार्ग बता दिया। महात्मा बुद्ध ने, स्वामी जैन ने कहा कि वहाँ पर पवित्र रूह ही ये काम कर सकती है। सब महापुरुषों ने कहा कि अपरिग्रह करने वाले, मन को रोकने वाले, आत्म संयमी, त्याग करने वाले, साधना करने वाले योगी लोग पूर्ण गुरु से दीक्षा लेके जब उन मंजिलों पर चलते हैं तो उसको लक्ष्य को पाके अपने जीवन को सफल करते हैं। हमने तो गुरु से ये पाया है। अब क्या बताऊं उन लोगों को, पूछते हैं कि गुरु ने क्या दिया। गुरु ने दिया वो ना किसी को दिखाने का है ना बताने का है, गूंगे का गुड़ है, सैन बहन में भी नहीं कह सकते उसको। तो कबीर साहब कहते हैं ना, अब तो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा। वो गुरु का ज्ञान ऐसा अगम है, अगोचर है। जो कई ऐसो है भी ना ही ऐसो कहा न जाई, और सैना बहना कांसो कई जो गूंगे गुड़ खाई। जिस प्रकार गूंगा आदमी गुड़ को खा के उसका मिठास का बखान नहीं कर सकता क्योंकि जिब्बा नहीं है, तो जो अनुभव करने की चीज है, सुरत शब्द अनुभव रूपा, वो अनुभव करने की चीज है। तो भ्रम के कूप से जब निकल जाओगे तो ही अनुभव करोगे। अनुभव कर होगा जब उसको पाने के बाद बता ही नहीं सकोगे, आनंदित रहोगे, आपको पता लगेगा ये है वो गुप्त भेद। उसको जो समझ जाएगा उसका जीवन कामयाब हो जाएगा। प्रेमियों, अपने जीवन को दूसरे लोगों के लिए एक नमूना बनाओ, आदर्श बनाओ। इंसान का जीवन मिला है, कुछ अच्छा करके जाओ, ऐसा अच्छा करके जाओ कि आपको भी शांति मिले और दूसरे आपसे मिलने वाले और सुनने वाले, देखने वाले भी कहें कि हाँ कोई आया था। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। अच्छा बर्ताव करो सबके साथ, मित्रता का, प्यार का, आत्मीयता का, बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, दुखी जीवों की मदद सहायता, खुश करो सबको। अरे छोटी सी बात के लिए 2 दिन के जीवन के लिए भरोसा नहीं है। क्यों किसी को दुखी करते हो? क्यों किसी जबान से, शरीर से और कर्म से किसी को दुखी ना करो। संतों ने कहा मनसा वाचा कर्मना दुख का हु मत दे, ऐती ऋणी जो रहे वो सब दर्शन। जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है उसको शब्द का आनंद मिलेगा, वो अपनी भक्ति में कामयाब है, उसका पूर्ण काम है। बहुत छोटा कोर्स है ये, थोड़े दिन का ही है। एक बार अभ्यास डाल लोगे ना, फिर किसी तरह से भी जीना इस संसार में। फिर कह दिया ना कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्य हो जाता है फिर वो किसी काम का रूप नहीं बनता है, मन नहीं देता है। काम सारे करता है लेकिन किसी काम को मन नहीं देता। वो काम करता है वो निर्लेप भाव से। इसलिए प्रेमियों, अच्छे काम करो, समाज में फैली हुई कुरीतियों को, बुराइयों को, पाप को मिटाओ। भ्रूण हत्या जैसा पाप है, सब कुछ लगे हुए कहते हैं कि क्यों जुल्म करते हो। ब्रह्म हत्या का पाप जैसा कोई पाप नहीं है। प्रकृति को बचाओ, जल का संरक्षण करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। आज बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, आदमी सांस लेते हुए भी हांफता है, सांस नहीं आता, प्रदूषण। कारण उसका जंगलों को काट दिया गया, पेड़ों को खत्म कर दिया गया। पेड़ इंसान की संतान की तरह से है, इंसान को जीवन देने वाला है। उसी के फल फ्रूट, उसी का अन्न खाते हो, उसी से दवाइयां मिलती हैं, उसी से सब कुछ इंसान का जीवन चलता है और उसी को इंसान बर्बाद करता है। फिर तो एक दिन इंसानियत भी इसी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसका बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये नहीं कि हम तो जी ले, आगे आने वाला नहीं, हमारे लिए कोई करके गया था, उसका हम उपयोग करते हैं। हम किसी के लिए अच्छा करके जाएंगे, आने वाले उसका उपयोग करेंगे। इंसान एक बुद्धिजीवी जीव है, समझदार है, ज्ञानी है। इसको ऐसी बात करना शोभा भी नहीं देता और करनी चाहिए भी नहीं।
संसार के जीवों के हित की, कल्याण की, भलाई की, गुण की जो सोच रखता है वही सही मायने में इंसान है। प्रेमियों, गुरु के घर के हो तो संकल्प लेके जाओ कि हम और काम सब छूट जाएंगे, भजन करना नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई के मार्ग से नहीं डिगेंगे, बुराइयों को त्याग देंगे, बुरा ना करेंगे ना करने देंगे। जो बुरा करता है उसको किसी भी तरह से मनाओ, उसको कहो कि बुरा ना कर। अपना चाहे तन दे, मन दे, शीश दे, लेकिन ने नहीं जाने देना चाहिए। प्यार नहीं छूटना चाहिए, प्यार को बढ़ाओ। हिंसा के मार्ग को त्यागो, लड़ाई झगड़े, निंदा चुगली, बचो इनसे। तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, अगले का भी शांत रहेगा। नहीं तो कुदरत का नियम है, जैसा देते जाओगे वैसा मिलता जाएगा, करते जाओगे भरते जाओगे। इसलिए अच्छा करो, अच्छा पाओगे, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, जीवन आपका सफल सुखी रहे और मालिक आपकी बुद्धि को शुद्ध रखे, विचारों को पवित्र बनाए और भक्ति के मार्ग पर आपको कामयाबी दे। सुखी रहो। राधा।